नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी पहेली की जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने खेल के बिल्कुल टॉप पर है, लेकिन फिर भी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है। मतलब सवाल तो यही है ना कि एक खिलाड़ी जो बैटिंग कर सकता है, फील्डिंग अच्छी करता है और तो और अपनी टीम को फाइनल तक ले जाता है, तो आखिर वो टीम में क्यों नहीं है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ बुक की ये लाइन मुझे लगता है बिल्कुल मुद्दे की बात करती है। ये उस असली संघर्ष को दिखाती है जिसका सामना शायद अय्यर कर रहे हैं। मतलब मैदान पर कमाल का प्रदर्शन और दूसरी तरफ सिलेक्टर्स की नज़रअंदाजी। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं सोर्स के पहले और सबसे बड़े तर्क से, श्रेयस अय्यर के असाधारण लीडरशिप स्किल्स। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सोर्स अय्यर की तुलना किसी भी कप्तान से नहीं कर रहा। उनकी तुलना हो रही है भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नामों से, एमएस धोनी और रोहित शर्मा। सोर्स का कहना है कि अय्यर के अंदर भी वही मैच्योरिटी है, वही लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है जो इन दोनों को महान कप्तान बनाती है। और हाँ, ये सिर्फ एक राय नहीं है, सोर्स इसके लिए एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा भी देता है। आईपीएल में बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का जो जीत का प्रतिशत है वो धोनी और रोहित शर्मा दोनों से बेहतर बताया गया है। अब ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे नजरअंदाज करना वाकई मुश्किल है। ठीक है, कप्तानी से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उनके पर्सनल परफॉर्मेंस की, जो हाल के आंकड़ों को देखें तो लाजवाब रही है। मौजूदा आईपीएल सीजन में उनकी बैटिंग एवरेज सोर्स के मुताबिक 67 की है। किसी भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिए ये एक कमाल का औसत है। ये उनकी कंसिस्टेंसी को साफ साफ दिखाता है। और सिर्फ औसत ही नहीं, जरा उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 187। ये नंबर अपने आप में उनकी आक्रामक और असरदार बल्लेबाजी की पूरी कहानी कहता है। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो तेजी से रन बना रहे हैं, मैच जिताने वाली रफ्तार से। और ये कोई एक दो मैच की बात नहीं है, उन्होंने लगातार 3 हाफ सेंचुरी बनाई है। ये बताता है कि वो कितने जबरदस्त फॉर्म में हैं। इन नंबर्स के अलावा सोर्स उनकी कुछ और खूबियों के बारे में भी बताता है, जैसे कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है, मेंटली बहुत मजबूत हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो प्रेशर लेते नहीं बल्कि सामने वाली टीम पर प्रेशर बना देते हैं। और ये स्लाइड तो कमाल है। ये दिखाती है कि क्यों उन्हें चेज करते हुए दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता है। सोर्स के इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पिछली 14 पारियों में 124 का औसत और 173 का स्ट्राइक रेट। सच कहूं तो ये अविश्वसनीय नंबर्स हैं। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादित हिस्से पर, टीम सिलेक्शन में जो कथित तौर पर गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर। इस पूरी बहस के केंद्र में सोर्स रखता है सूर्य कुमार यादव को, जिनकी टीम में मौजूदगी की तुलना अय्यर के टीम से बाहर होने से की जा रही है। और यहीं से एक बहुत ही सीधा और शायद एक असहज सवाल खड़ा होता है। सोर्स का तर्क है कि सूर्य कुमार यादव का हालिया फॉर्म बहुत चिंताजनक है। वो कहते हैं कि पिछले 2 साल उनके लिए अच्छे नहीं रहे। उनकी बैटिंग में वो पहले जैसी क्रिएटिविटी या वो रेंज नहीं दिख रही और वो उस रफ्तार से रन भी नहीं बना पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और फिर आता है सोर्स का ये सीधा और काफी कठोर बयान। उनका साफ मानना है कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए सूर्य कुमार यादव का टीम में होना सही नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस पर ही सवाल खड़े करता है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं और ये तो साफ है कि सोर्स ने श्रेयस अय्यर के पक्ष में एक बहुत ही मजबूत केस तैयार किया है। ये जो एक लाइन है ना, ये सोर्स के मुताबिक अय्यर की पूरी कहानी को बयां कर देती है। एक ऐसा खिलाड़ी जो हर पैमाने पर खरा उतरता है, कप्तानी, फील्डिंग, बल्लेबाजी और सबसे जरूरी बड़े मैचों में मुश्किल सिचुएशन में परफॉर्म करने की काबिलियत। तो यहां हम सबसे बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब आंकड़े और परफॉर्मेंस दोनों ही एक खिलाड़ी के पक्ष में चीख चीख कर गवाही दे रहे हों, तो उसे आखिर कब तक नजरअंदाज किया जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका असर सिर्फ एक खिलाड़ी के करियर पर नहीं बल्कि शायद भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर भी पड़ सकता है।